Taylor series method up to the fourth degree term। आज का हमारा टॉपिक है टेलर सीरीज मेथड अप टू द फोर्थ डिग्री टर्म टू सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये मालूम है आपको dy अपॉन डी एक्स प्लस का y फंक्शन इज गिवन। अब आपको पता है ये x नॉट आपके पास 0 है और y की वैल्यू आपकी क्या है 1 है। वैल्यू निकालनी है, फाइंड y 0.1, इस पॉइंट पे चेक करना है। We use the Taylor series expansion about x equal to 0 क्योंकि इनिशियल वैल्यू इन्होंने 0 दी हुई है। y x equal to y0 प्लस x y डैश 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y डबल डैश 0 प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल y पावर 3 0 प्लस x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल y पावर 4 0। जब आपके पास सवाल में दिया हुआ है 4 टर्म्स, आपको पता है कि ये पहला डेरिवेटिव, दूसरा, तीसरा और चौथा, फोर्थ डेरिवेटिव तो हमें निकालना है। अगर इसी तरह से इन्होंने फिफ्थ टर्म्स बोला होगा तो फिफ्थ डेरिवेटिव तक फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है। वी नीड टू कंप्यूट टू द फोर्थ डेरिवेटिव्स इवैल्यूएटेड एट x इक्वल टू 0। x की वैल्यू इनिशियल आपके पास क्या दिया हुआ है 0 दी हुई है। फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले आपको पता है ये फंक्शन गिवन है x प्लस का y, x इक्वल टू 0 ये सवाल में गिवन है, y नॉट इक्वल टू 1 यानी x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 1 है। अब आपको पता है जो ये फंक्शन गिवन है उस फंक्शन के अंदर हमें x और y की वैल्यू पुटअप करनी है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो सेम इसी तरह से हमने x की वैल्यू 0 लिख दी, प्लस साइन वैसे की वैसे ही राइट कर दिया। अगर y की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 1 तो हमने 1 कर दिया, देन वी सिंप्लीफाई 1। आपके पास क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव पहले से फंक्शन में गिवन है। अब आपको क्या करना है सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ y डैश x प्लस का y, ये आपके पास फंक्शन गिवन है, इसको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। आपको पता है जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालते तो y डबल डैश आ जाता है। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का y यानी जो फंक्शन गिवन है हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। आपको पता है जब ये x का डेरिवेटिव निकलेगा तो ये 1 बन जाएगा और ये डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है y डैश के इक्वल है। अब इसी तरह से जो आपके पास x की वैल्यू 0 थी वहाँ हमें इसकी वैल्यू में पुटअप करनी है, y डैश इक्वल टू ये 1 आपके पास वैसे की वैसे ही आ गया, y डैश 0, इससे पहले हमने जो आंसर निकाला था y डैश 0 वो आपके पास 1 आया था, 1 प्लस का 1 ये बन गया 2। सेम इसी तरह से आपने थर्ड डेरिवेटिव निकालना होगा। अब देखिए थर्ड डेरिवेटिव आपके पास सेम वही की y पावर 3 डी वाई अपॉन डी एक्स वाई डबल डैश, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव निकालना तब ये थर्ड डेरिवेटिव बनेगा। सेकेंड डेरिवेटिव का आपके पास ये फंक्शन था डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो नंबर है इसका डेरिवेटिव बनेगा तो 0 बन जाएगा। डी वाई डैश अपॉन डी एक्स मीन्स वाई डबल डैश, सेकेंड डेरिवेटिव का अगेन बनाया तो ये थर्ड डेरिवेटिव बना। एट एक्स इक्वल टू 0 जो फंक्शन में आपके पास वैल्यू गिवन था इनिशियल वैल्यू आपके पास 0 है। अब आप देखिए ये क्या है y पावर 3 यानी थर्ड डेरिवेटिव। y डबल डैश का पहले ही आपको आंसर क्या मिला था उसका मिला था, वैसी की वैसी पिछली वाली स्लाइड से हमने इसमें पुट कर दी वैल्यू। तो आपको पता है ये फोर्थ डेरिवेटिव यानी अगेन इसका डेरिवेटिव निकालना है, जो y पावर 4 डी वाई अपॉन डी एक्स वाई पावर 3, जो थर्ड डेरिवेटिव का आपका आंसर मिला था वही की वही हमने यहाँ पे राइट करना है, इसका अगेन डेरिवेटिव निकालना है। इसका अगेन डेरिवेटिव निकाले के तो पावर 2 था तो अब इसकी पावर क्या हो जाएगी पावर 3।
सेम इसी तरह से आप देख सकते हो y पावर 4 इक्वल टू y पावर 3। अब y पावर 3 का जो पिछली स्लाइड में हमने आंसर निकाला सेम वैसी की वैसी हमें पुटअप करनी है। नाउ प्लग इनटू टेलर सीरीज फार्मूला। अब आपको पता है ये टेलर सीरीज का कंप्लीट फार्मूला आपके पास गिवन है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फोर्थ टाइम बोला तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकेंड है, थर्ड एंड फोर्थ। अगर सवाल में फिफ्थ टर्म से सेम यही फार्मूला आगे कंटिन्यूस जाएगा। अब क्या करना है, इन जो हमने वैल्यू गेट की है वो हमने वैल्यू पुटअप करनी है। y नॉट 0 जो आपके पास 1 गिवन था वैसे ही लिख दिया हमने, x का x लिख दिया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, y0 की वैल्यू आपके पास 1 आई थी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आपके पास 2 मिली थी, इसी तरह से इसकी भी वैल्यू 2 मिली है, इसकी भी वैल्यू आपके पास 2 मिली है। अब इसको सिंप्लीफाई किया है, अब आपको पता है 3 फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसी तरह से 4 फैक्टोरियल का 24 बना, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। अब आपको पता है ये 2 से कैंसिल हो गया तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर बचेगा। सेम इसी तरह से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ 3 बचा। अब इसी तरह से 2 1 जा 2, 1 जा 2, 2 जा 4, 1/12 बचा। ये आपके पास फाइनल आपके पास आंसर मिल गया है। अब सवाल की कंडीशंस के मुताबिक हमें एक्स की वैल्यू पुटअप करनी है जैसे सवाल में दिया होगा। अब आपको पता है सवाल में दिया हुआ कंप्यूट y 0.1। अब जिस जगह x निकला हुआ था उसी जगह हमने x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू 0.1 पुट कर दी, यहाँ पे भी x था 0.1 0.1। सेम इसी तरह से जिस जिस जगह आपके पास x गिवन था वो सब जगह हमने x की वैल्यू 0.1 पुट कर दी। अगर सवाल में यही आपके पास लिखा होता है 0.2 तो x की वैल्यू हम 0.2 पुटअप कर देते हैं। अब देखो ये आपके पास क्या क्या है, 0.1 का स्क्वायर निकाला है, क्योंकि ये सवाल था आपके पास, इसको अलग से सॉल्व करके 0.01 बना। 0.1 पावर 3 इसको अलग सॉल्व करके दिखाया गया है, इसका आंसर ये बना है। 0.4 पावर 4 है, अब इसके सॉल्व करके आंसर ये बताया गया है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज में आपने इक्वेशन में पुटअप करनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आपके पास आंसर ये मिलेगा। आपने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करके चेक करनी है, और ये याद रखना पॉइंट के बाद जितने भी मैक्सिमम डिजिट्स लिख सकते हो लिखना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल का सब्जेक्ट है। इसके अंदर ये नहीं सोचने के पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिख दिए, 3 लिख दिए, मैक्सिमम 4-5 डिजिट्स भी आते हैं तो आपने लिख देना है। ओके, थैंक यू।